अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 5 वक्त ऐसे हैं रमज़ान के महीने में कि अगर हम इन 5 टाइम्स में अल्लाह से दुआ मांगें तो दुआ ज़रूर कबूल होगी। इन 5 टाइम्स के बारे में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। वीडियो ध्यान से सुनिएगा, इन 5 टाइम्स को नोट कर लीजिएगा और इन 5 औकात में दुआ ज़रूर मांगिएगा। पहला दुआ के कबूल होने का जो टाइम है वो है तहज्जुद का वक्त। आम दिनों में भी रमज़ान के अलावा तहज्जुद का वक्त ये बहुत कीमती है। अल्लाह तबारक व तआला तहज्जुद के टाइम आसमान दुनिया पर अपनी शान के मुताबिक आता है और ऐलान लगवाता है फ़रिश्तों के ज़रिए कि है कोई मुझसे मांगने वाला कि मैं उसको अता करूं, है कोई मुझसे कुछ फ़रियाद करने वाला कि उसकी फ़रियाद पूरी की जाए, कोई है गुनहगार जिसके गुनाहों को माफ़ किया जाए, कोई है परेशान कि उसकी परेशानी को दूर किया जाए। ये ऐलान लगता रहता है कब तक? जब तक सुबह नहीं हो जाती। तो तहज्जुद के टाइम आप उठिए और अल्लाह से दुआएं मांगिए। सहरी में तो सब लोग उठते हैं, सहरी से थोड़ी देर पहले और उठ जाइए आप, टाइम निकाल कर के मुझे तहज्जुद की नमाज़ पढ़नी है और तहज्जुद की नमाज़ पढ़कर दुआएं ज़रूर मांगें, क्योंकि तहज्जुद का वक्त दुआ की कबूलियत का वक्त है। और फिर रमज़ान में ये वक्त अल्लाह अकबर बहुत कीमती है। हम और आपके जैसे, हमारे आपके जैसे गुनहगार बंदे इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। पैगंबर की शान आप देखें, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तहज्जुद के वक्त अल्लाह से कितना मांगा करते थे, अल्लाह के सामने कितना रोया करते थे। इसीलिए तहज्जुद का वक्त ये बहुत कीमती है। नंबर 2, इफ्तार का वक्त। इफ्तार के वक्त अल्लाह तबारक व तआला दुआएं कबूल फरमाता है। हदीस से पता चलता है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात से कि इफ्तार के वक्त रोज़ेदार की दुआ ये रद्द नहीं की जाती। लेकिन अफसोस कि इफ्तार के वक्त ख़वातीन किचन में होती हैं, मर्द हज़रात बाज़ारों में होते हैं और जो घर में होते हैं तो मोबाइल में स्क्रॉलिंग वगैरह या मोबाइल में कुछ चला रहे होते हैं। इसीलिए इफ्तार के वक्त कम से कम इफ्तार से हम आधा घंटा पहले, आधा घंटा नहीं तो एटलीस्ट 15 मिनट पहले हम फ़ारिग हो जाएँ। ख़वातीन किचन से फ़ारिग हो जाएँ, जितना बना ठीक है बना, उसके बाद किचन से निकल के दस्तरखान पर बैठ जाएं। मर्द हज़रात सारे कामों को छोड़कर बच्चों के साथ इफ्तार के दस्तरखान पर बैठें इफ्तारी के, और अल्लाह से दुआएं मांगें, क्योंकि दुआओं की कबूलियत का वक्त है। पूरा घर दस्तरखान पर बैठ कर दुआ मांग रहा हो। इमेजिन करो कि अल्लाह कैसे दुआ कबूल नहीं करेगा। हर प्रॉब्लम की अल्लाह से दुआ मांगो। इफ्तार के वक्त जो दुआ मांगी जाती है अल्लाह ज़रूर कबूल फरमाता है। नंबर 3, सहरी के वक्त, क्योंकि सहरी का जो वक्त है वही तहज्जुद का वक्त है। इसीलिए सहरी के वक्त में जब आप उठ रहे हैं ना तो 10-15 मिनट फालतू लेके उठो और तहज्जुद पढ़ो। तहज्जुद का अगर टाइम ना हो तो वैसे ही दुआ मांग लो, क्योंकि सहरी का टाइम ये तहज्जुद का टाइम है, इसमें अल्लाह दुआएं कबूल फरमाता है। नंबर 4, कुरान मजीद मुकम्मल होने का वक्त। रमज़ान के महीने में हम लोग कुरान शरीफ मुकम्मल करते हैं ना। तरावी में कुरान मुकम्मल होता है, हम लोगों का खुद का कुरान मुकम्मल होता है, बच्चों का होता है, बीवी का होता है। जब कुरान शरीफ मुकम्मल हो तो दुआएं मांगो, क्योंकि कुरान मजीद मुकम्मल होने का जो टाइम होता है ये दुआ की कबूलियत का टाइम होता है। हदीस से पता चलता है कि कुरान शरीफ मुकम्मल होने के बाद अल्लाह तबारक व तआला दुआ कबूल फरमाता है। तो दुआएं मांगिए। नंबर 5, सिर्फ दुआ के लिए बैठना। जैसे होता है ना, हम लोग जिक्र के लिए बैठते हैं, हम लोग नमाज़ पढ़ने के लिए खड़े होते हैं, तो 24 घंटे में कोई 10 मिनट 15 मिनट हम ऐसे निकालें जिसमें सिर्फ और सिर्फ अल्लाह से दुआ हो, बस दुआ के लिए। क्योंकि दुआ मांगना एक खुद में एक इबादत है। दुआएं मांगने पर अल्लाह खुश होता है। अल्लाह फरमाता है कुरान में कि तुम मुझसे मांगो मैं तुम्हें दूंगा, मैं देने वाला हूँ। इसीलिए 24 घंटे में रमज़ान के महीने में पूरे दिन में 10-5 मिनट हम सिर्फ दुआ के लिए निकालें। जो टाइम सिर्फ दुआ के लिए निकाला जाता है, एक तो होता है कि किसी इबादत के बाद दुआ, जैसे नमाज के बाद हम लोग दुआ मांगते हैं, वो भी दुआ है ना, वो भी दुआ है, वो भी दुआ मांगना चाहिए हमें। लेकिन एक है सिर्फ दुआ के लिए मैं बैठ रहा हूँ, मैं 2 रकात नमाज अगर पढ़ रहा हूँ तो सिर्फ दुआ मांगने के लिए। अगर 2 रकात नमाज पढ़ के दुआ मांगी जाए तो बहुत अच्छी बात है। और अगर वैसे ही 10 मिनट सिर्फ वही, मैंने वज़ू किया, अच्छे से मैंने अपने आप को कवर किया, अब मैं जो बैठने जा रहा हूँ 10 मिनट, ये अल्लाह से मांगने के लिए बैठने जा रहा हूँ बस। तो ये जो टाइम होता है ये भी बहुत कीमती होता है और अल्लाह की तवज्जो हमारे ऊपर होती है। तो ये 5 वक्त हैं, इसमें दुआ मांगने का ज़रूर एहतिमाम करें और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।